हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहाड़। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग कोर्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को आप जेंट्स स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन, जैकेट, गर्ल्स टॉप, फ्रॉक, कुर्ती, कैप, मफलर, बेबी ब्लैंकेट किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 4 के मल्टीपल फंदे लेकर एक फंदा एक्स्ट्रा लेना होगा, तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 4 के मल्टीपल देखिए, 4 फंदे गिन लीजिए, फिर से 4, फिर से 4, इस तरह से करते हुए लास्ट में आपका एक फंदा होना चाहिए। ये डिज़ाइन उल्टी साइड से शुरू होता है और 4 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर मैंने लिए हैं 33 फंदे, 4 अट्ठे 32 और उसमें एक फंदा एक्स्ट्रा। फंदे डालने के बाद जो डिज़ाइन की पहली सिलाई मैंने यहाँ से बनाई है, वही पहली सिलाई मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये इसकी उल्टी साइड है और डिज़ाइन की पहली सिलाई है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसकी पहली सिलाई कैसे बनेगी। पहला फंदा इसका स्टिच है, इसे उतारिए या बनाइए। अगर आपको बनाना हो तो पहले फंदे को आप सीधा बना लीजिए, यहाँ से हमारा ये डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। तो अब देखिए, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर से धागा पीछे कीजिए और एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा। इस तरह से करते हुए इस पूरी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक उल्टा एक सीधा करते हुए इस सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसमें लास्ट का फंदा आपका सीधा ही आएगा। तो डिज़ाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आजिए इसकी दूसरी सिलाई और सीधी साइड पर। दूसरी सिलाई को आप ध्यान से देखिए। पहला फंदा आप स्लिप कीजिए या बनाइए, बनाना हो तो आप इसे उल्टा बना लीजिए। अब धागे को पीछे ले जाइए और इस धागे को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और ऐसे अपनी तरफ ले आइए। अब देखिए, ये धागा हमारा खींचने वाला है, ये वाला, और ये हमारा टाइट वाला है। तो ये जो टाइट वाला है इसे वापस से पीछे की तरफ ले जाएंगे और ये जो धागा हमारा खींच रहा है इसे हम आगे ही छोड़ देंगे। अब ये जो सीधा फंदा है इसे सीधा बना देंगे। धागे को अब अपनी तरफ करेंगे। एक फंदा ये उल्टा है तो इसे उल्टा बना देंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर ये फंदा सीधा है तो इसे सीधा बना देंगे। अब ये जो हमारा टाइट वाला धागा है पीछे है, इसे हम अपनी तरफ ऐसे कर देंगे और ये देखिए, ये जो खींचने वाला धागा है इसे ऐसे करके पीछे की तरफ खींच देंगे। और इसे हमें ज़्यादा टाइट नहीं खींचना है, नॉर्मल ही रखना है। अगर ये आपने ज़्यादा ऐसे खींच दिया तो यहाँ पर ये डिज़ाइन आपका सिकुड़ जाएगा, खिला हुआ नहीं बनेगा। तो इसे आपने नॉर्मल ही रखना है। अब पीछे से धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और एक फंदे को उल्टा बना देंगे। ये जो हमारा फंदा स्टिच का है इसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमने जो 4 फंदे का डिज़ाइन बनाया, इसी को अब बार बार रिपीट करना है। तो ये देखिए, धागा पीछे ले जाएंगे, इस धागे को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और अपनी तरफ ले आएंगे। ये जो खींचने वाला है इसे छोड़ देंगे और ये जो टाइट वाला है इसे लेंगे और वापस से पीछे की तरफ कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये फंदा सीधा है तो इसे सीधा बनाएंगे, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा बना देंगे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा बना देंगे। 3 फंदे इस तरह से बनाने के बाद इस धागे को आगे की साइड से ऐसे अपनी तरफ कर देंगे और ये जो खींचने वाला धागा है इसे ऐसे पीछे की तरफ खींच देंगे और इसे नॉर्मल ही रखना है, ज़्यादा नहीं खींचना है। फिर से डिज़ाइन को रिपीट करना है। देखिएगा, ये जो हमारा, क्योंकि 3 ही फंदे बने हैं, इसे हम पहले आगे करेंगे और एक फंदे को उल्टा बना लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये 4 फंदे का डिज़ाइन है। अब इसे ले आएंगे अपनी तरफ और ये जो टाइट वाला है इसे वापस पीछे लेकर जाएंगे, एक सीधा बना देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, फिर धागा पीछे और एक फंदा सीधा। अब ये जो टाइट वाला पीछे है इसे सिलाई के आगे से अपनी तरफ कर लेंगे और ये जो हमारा धागा खींच रहा है इसे ऐसे पीछे खींच देंगे और नॉर्मल ही रखिएगा। अब धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और एक फंदा ये उल्टा बना देंगे। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये 4 फंदे का डिज़ाइन फिर से बन गया है।
फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे। ये देखिएगा, इसको हम ऐसे कर लेंगे और ये जो हमारा टाइट वाला है इसे पीछे की तरफ कर देंगे, एक सीधा बनाएंगे, एक उल्टा और धागा पीछे करके एक फंदा सीधा। अब ये जो टाइट वाला है इसे सिलाई के आगे से अपनी तरफ कर देंगे और ये देखिए खींचने वाले धागे को पीछे की तरफ ऐसे खींच देंगे। अब धागा अपनी तरफ करके एक फंदा ये उल्टा बनाएंगे। फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करना है। ये देखिए, ऐसे फोल्ड करके और दोनों धागे को अपनी तरफ ले आएंगे। ये जो टाइट वाला है इसे पीछे कर देंगे, खींचने वाला अपनी तरफ रहे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे और एक फंदा ये सीधा। अब ये जो टाइट वाला है इसे सिलाई के आगे से अपनी तरफ कर देंगे और धागे को पीछे की तरफ खींच देंगे। तो डिजाइन यहाँ से देखिए 3 फंदे का हो गया है। धागा अपनी तरफ करके ये एक उल्टा कर देंगे तो 4 फंदे का डिजाइन बन गया। फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे, इसे फोल्ड करके अपनी तरफ ले आएंगे। ये जो टाइट वाला है इसे पीछे की तरफ करेंगे, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे और एक फंदा सीधा और इसे सिलाई के आगे से अपनी तरफ करेंगे और पीछे से इस धागे को ऐसे खींच देंगे। अब धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और एक फंदा ये उल्टा हो जाएगा। फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे, इसे फोल्ड करके अपनी तरफ लेकर आएंगे। खींचने वाले धागे को हम अपनी तरफ छोड़ देंगे और टाइट वाले को ऐसे पीछे ले जाएंगे। अब एक सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे और एक फंदा ये सीधा और अब इसे सिलाई के आगे से अपनी तरफ कर देंगे और पीछे से इस धागे को ऐसे खींच देंगे और नॉर्मल ही रखिएगा, ज़्यादा टाइट नहीं खींचना है। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा। फिर से डिजाइन को रिपीट करना है, इसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके ऐसे अपनी तरफ ले आएंगे। ये जो टाइट वाला है इसे पीछे ले जाएंगे और खींचने वाला आगे ही रहे। अब एक सीधा, धागा अपनी तरफ और ये एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे और एक फंदा सीधा। सिलाई के आगे से टाइट फंदे को, ये धागे को ऐसे खींच लेंगे और इसे देखिए पीछे की तरफ ऐसे खींच देंगे। लास्ट का फंदा ये उल्टा आएगा। इसी तरह से इस डिज़ाइन को रिपीट करते जाइएगा। 2 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। तीसरी सिलाई ठीक पहली सिलाई के जैसे ही बनेगी। पहला फंदा उल्टा, सीधा और धागा अपनी तरफ करके यहाँ से डिजाइन रिपीट होता है। इस फंदे को आप स्लिप भी कर सकती हैं। अब ये एक उल्टा बना दीजिए, फिर एक सीधा बना दीजिए, फिर एक उल्टा। इस तरह से करते हुए इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन की तीसरी सिलाई उल्टी साइड से कंप्लीट हो गई है। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, इस तरह से करते हुए। अब आ जाइए इसकी चौथी सिलाई और सीधी साइड पर। चौथी सिलाई हमें दूसरी सिलाई के जैसे ही बनानी है, सिर्फ इसमें थोड़ी सी जगह चेंज हो जाएगी। तो चौथी सिलाई को आप ध्यान से देखिए। जब हमने दूसरी सिलाई बनाई थी तो एक फंदा उल्टा बनाने के बाद डिजाइन शुरू किया था, लेकिन जब हम चौथी सिलाई बनाएंगे तो देखिए पहला फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और एक फंदा ये उल्टा। इस तरह से 3 फंदे बनाने के बाद अब इन वाले 3 फंदे पर ये डिजाइन बनेगा। तो ये देखिएगा, इस तरह से इसे हम फोल्ड करेंगे और अपनी तरफ ऐसे ले आएंगे। अब ये जो टाइट वाला है इसे पीछे की तरफ कर देंगे। अब देखिए ये एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे और एक फंदा ये सीधा और इसे सिलाई के आगे से अपनी तरफ कर देंगे और ये जो खींचने वाला धागा है इसे पीछे की तरफ ऐसे खींच देंगे। तो इस वाले 3 फंदे पर अब ये डिजाइन बना है। धागा अपनी तरफ करके ये एक फंदा उल्टा बनाएंगे। ये 3 फंदे छोड़कर ये जो 4 फंदे का डिजाइन बनाया इसे अब रिपीट करना है। ये देखिए, इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और अपनी तरफ ले आएंगे। ये जो टाइट वाला है इसे वापस पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे और एक फंदा ये सीधा। ये 3 फंदे इस तरह से बनाने के बाद सिलाई के आगे से इस धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और खींचने वाले को पीछे ऐसे खींच देंगे। धागा अपनी तरफ करके अब एक फंदा उल्टा। अब इसी डिजाइन को फिर से रिपीट करेंगे। इस देखिए, ऐसे धागे को फोल्ड करके अपनी तरफ ले लेंगे, टाइट वाले को पीछे लेकर जाएंगे। ये देखिए, एक सीधा, एक उल्टा और ये एक
सीधा। अब इसे सिलाई के आगे से ऐसे लेकर आएंगे और इस धागे को हम पीछे ऐसे खींच देंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा बना देंगे। फिर से देखिएगा, इसे फोल्ड करके और अपनी तरफ ऐसे कर लेंगे और ये जो टाइट वाला है इसे पीछे करेंगे। एक सीधा धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे और एक फंदा ये सीधा बना देंगे। इसे सिलाई के आगे से अपनी तरफ करेंगे और इसे पीछे ऐसे खींच देंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा ये उल्टा बनाएंगे। इस ऊन को ऐसे फोल्ड करके अपनी तरफ ले आएंगे। टाइट वाले को पीछे करेंगे, एक सीधा, एक उल्टा और ये एक सीधा। सिलाई के आगे से इसको ऐसे कर देंगे और इसे पीछे ऐसे खींच देंगे। और फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बहुत ही जल्दी बन के तैयार होता है, बहुत ही सुंदर लगता है। और ये देखिए, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे और इसको देखिए फोल्ड करके ऐसे ले आएंगे। अब ये जो टाइट वाला है इसे पकड़ेंगे, पीछे कर देंगे, एक सीधा, एक उल्टा और ये एक फंदा सीधा। अब सिलाई के आगे से इस धागे को अपनी तरफ करेंगे और इसे पीछे ऐसे खींच देंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा ये उल्टा, फिर से इसे फोल्ड करके अपनी तरफ ले आएंगे और टाइट वाले को पीछे ले जाएंगे। एक सीधा, एक फंदा उल्टा और एक फंदा ये सीधा। अब इसके आगे से देखिए, सिलाई के आगे से ऐसे करेंगे और इसे पीछे ऐसे खींच देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, लास्ट में देखिए एक उल्टा आ गया, एक सीधा और ये एक उल्टा। इस तरह से फ्रेंड्स, 4 सिलाइयों में ये डिज़ाइन ओवर हो जाता है। यही 4 सिलाइयाँ इसमें बार बार रिपीट करते जाना है। फिर से नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग में वही करना है, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। और सीधी साइड पर इस तरह से इस डिज़ाइन को बनाते जाइए। जब आप बार बार इन्हीं 4 सिलाइयों को रिपीट करेंगी तो आपका इस तरह से ये सुंदर सा डिज़ाइन बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।